सब देवी देवताओं को बुला लिया और शंकर जी को भी कार्ड डाल दिया कि आप भी आना महाराज। अब शंकर जी के लिए ना तो कोई ससुर है भाई, ना कोई पिता, ना कोई चाचा ताऊ, उनका जो है वो स्वयं है महाराज। मस्त मलंग, और मस्त और मलंग ये दोनों एक साथ है महाराज। शंकर जी अब आए, अब शंकर जी बैठे, पहले ब्रह्मा जी भी हैं, विष्णु जी भी हैं और दक्ष। अब जिसके घर में फंक्शन होता है वो एंट्री बाद में लेता है। दक्ष आए, ब्रह्मा जी भी खड़े हो गए, विष्णु जी भी, चलो भाई ठीक है, यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, मेजबान सब इसका स्वागत करें। पर भोलेनाथ की लग गई समाधि महाराज, वो अपनी समाधि में औगड़वानी बैठे रहे। दक्ष ने चारों तरफ नजरें घुमाई, देखा कौन कौन स्वागत कर रहा है, भाई सबने ही स्वागत किया, लेकिन मेरे बाबा भोलेनाथ आज वो मस्ती में बैठे रहे, वो मस्ती में बैठे रहे। और ऐसी मस्ती में रहे कि दक्ष को क्रोध आ गया, और दक्ष को जैसे ही क्रोध आया, दक्ष ने कहा कि मेरे तो भाग ही फूट गए। देवताओं ने कहा वो कैसे, आपके भाग कैसे फूटे? बोला हम लोग राजघराने के लोग हैं, हम लोग प्रजापति लोग हैं महाराज। हमारे यहाँ पर तो शमशान का कोई नाम ले दे उसको स्नान करना पड़ता है। मरघट में जाकर लोग स्नान करते हैं, फिर लोग खाना खाते हैं, फिर भोजन करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भोजन बनाया है वो शमशान की चिता को लपेटने वाला, शमशान की चिता की भस्म को शरीर पर लगाने वाला ऐसा भस्मी हमारे बीच आकर बैठ गया, और मैं शर्मिंदा हूं कि मैं इसका ससुर हूं। मर्कटलोचनम आत्मतस्या, भागवत जी में लिखा है शंकर जी को मर्कटलोचन कहा। अब मर्कटलोचन क्या होता है? बंदर जैसी आंखें। नंदी जी को गुस्सा आया, नंदी जी ने कहा बाबा 2 मिनट, बस 2 मिनट की परफॉर्मेंस दे दूं, 1 मिनट। शंकर जी ने कहा नहीं, कहना महाराज आपको गालियां दे रहा है, ससुर है, दे सकता है भाई, और जिसने ससुराल की गालियां नहीं खाई फिर उसका जीवन ही सफल नहीं होगा। मैं तो खा ही रहा हूं, तुम भी खा लो भाई। नंदी जी ने कहा महाराज ये लिमिट क्रॉस कर रहा है। बोले कोई बात नहीं, तुम मत बोलो, तुम्हारा हक नहीं बनता। तुम्हारा हक नहीं बनता। दक्षिण, अब देखो इतना इसमें राज है। आपको जब गुस्सा आता है ना, आप किसी पर गुस्सा निकालते हो, अब सामने वाला पलट कर जवाब दे, आप ऐसी कामना करते हो, पर जब सामने वाला कोई रिस्पॉन्स ना दे फिर गुस्सा ज्यादा आता है। अब पत्नी पति को बोलती है कि आपने ये काम नहीं किया, अब बोलो कुछ, सुन रहे हो, बोलो कुछ, बोलो कुछ। अब वो बेचारा नहीं बोलता है, इस वजह से कि लड़ाई और ना बढ़े। बोली आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यही होता है। पद्म जी कहते हाँ, बोल शंकर भगवान की। अकेले पद्म जी कहां, सारी पद्म है। तो उसके बाद दक्ष ने कहा मैं श्राप देता हूं इसे कि इसको यज्ञ में कोई भाग ना दिया जाए। अब नंदी जी को क्रोध आ गया। नंदी ने कहा दक्ष, पद के अभिमान में अपने औकात भूल रहा है। महादेव कुछ बोल नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं कि उनको श्राप देगा। जब मैं तुझे श्राप देता हूं, जब मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू मैं कर रहा, तेरा बकरे जैसा मुंह हो जाए। इतने में भृगु बैठे थे। भृगु ने कहा ए नंदी, ससुर जमाई की बात है, तुझे बीच में बोलने को किसने हक दिया? जाओ, मैं श्राप देता हूं तुम्हें कि शिव जी के जितने भी गण वो पखंडी होंगे। सभी गण खड़े हो गए। हमें पखंडी कहता है, जा हम श्राप देते हैं कि तुम्हारे जैसे चाटुकार पंडित कलयुग में भूखे मरेंगे महाराज। श्राप ना शंकर जी ने कहा ये क्या काम हो गया? यहाँ पर तो 5 चीजें और बिगड़ गई, श्राप हो रहे हैं, इधर से श्राप आ रहे हैं, इधर से श्राप आ रहे हैं। और ऐसे में समझदार व्यक्ति की क्या निशानी है, वो वहां से चला जाता है। शंकर जी बोले बस औरत चलो यहां से निकलो। शंकर जी आ गया। बात आई गई होगी महाराज,
जब बात आई गई होगी तदुपरांत दक्ष ने द्वारा यज्ञ का आयोजन किया, सबको बुला लिया और गंधर्व अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर जा रहे हैं, देवता अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जा रहे हैं कैलाश से, और रूट उनका अलग बनता है पर जानबूझ के कैलाश के सामने से गुजर रहे हैं कि पार्वती को सती को पता लगे। अब सती जी ने पूछा कि ये देवता कहाँ जा रहे हैं स्वामी? शंकर जी ने कहा कि जाना कहाँ है, तुम्हारे पिता जी के जहां पर फंक्शन है वहां पे जा रहे हैं। तो सती मैया ने कहा कि कार्ड आपने रिसीव किया था क्या? शंकर जी बोले कि भूल गए होंगे। बोले नहीं, भूलने वाली तो क्या बात है, मैंने तो रिसीव नहीं किया, भूल गए होंगे पिताजी। अब शंकर जी ने बात बताई कि 7 दिन पहले ये सीन हुआ था, वहां पे जाके आप बोलो। सती ने कहा कि गलती आपकी है, आपको खड़ा होना चाहिए था मेरे पिता के सम्मान में। अब देखो महाराज, अब बात है बेटियों की, क्या बात है, यही मैं चाहता था इस मौके पर बात करूं। जो बहनें होती है ना, उनके मायके में जाकर उनकी बिल्कुल भी खातिरदारी ना हो, पर जब वो मायके से ससुराल में आती है ना, फिर अपनी नंदों को भाभियों को बताती है, नंदों को बताती है कि मैं अभी मायके में गई, मैंने कहा कि 1 दिन रुकूंगी, पर धक्के से मेरी भाभियों ने मुझे 10 दिन रोक लिया। फिर मैंने उनको जल्दी से बोला कि मैं नहीं, मेरी तो गैया दूध नहीं देती मेरे बिना, मैं तो मुश्किल से आई हूँ। मेरे मायके वाले तो मेरी बड़ी खातिरदारी करते हैं, सुबह नाश्ता जो मैं कहूँ 5-7 चीजें नाश्ते में लगाते हैं, दोपहर को लंच में नहीं बनाती वही बनाते हैं, पर मैं गाइड करती हूँ कि भाभी इसको ऐसे बनाना, इसको ऐसे बनाना। छोटी सी बात हो मुझसे फोन करके सलाह लेते हैं, और आगे अगले ने नंबर चाहे ब्लॉक लिस्ट में गिरा रखा हो, बोले शंकर भगवान की, पर इज्जत में कमी नहीं होने देते अपने मायके की, अपने मायके की इज्जत पूरी करनी है ना। अब सती जी भी थी तो स्त्री, अपने पिता की पगड़ी कैसे नीचे होने देती थी महाराज? ये स्त्रियों का स्वभाव है, वो चीजों को बांटती हैं, स्प्रेड करती हैं। मर्द जो है वो चीजों को फाड़ देता है, तोड़ देता। अच्छा, लड़का गेम कौन से खेलता है? क्रिकेट, एक गेंद को मारो दूर, गुल्ली डंडा दूर, फुटबॉल दूर, और लड़की क्या खेलती है? पास करो, गुंडा गुड्डी की शादी करवा दी महाराज। छोटे छोटे बर्तन, किचन बना लिया, ऐसे कुछ खेल लड़कियां खेलती हैं महाराज। आजकल तो पता नहीं वो गीटे से होते थे, पहले उसको ऐसे मारते हुए ऐसे चला देते थे। आजकल तो बच्चों को पता ही नहीं महाराज उन चीजों के बारे में। हाँ, ऐसे खेलते थे, ऐसे, फिर वो एक बॉक्स बना लेते थे ऐसे, उसमें 1 2 3, फिर वो पैर से चलते थे। क्या बोलते थे उसको? बोलो, एक जना बोलो, जिप्पी। क्या खेलते थे बेटा, तुम खेलते हो ऐसे? बोली बाबा जी हम तो मोबाइल पे खेलते हैं। बोले शंकर भगवान की, भैया हमारा बचपन इज द बेस्ट बचपन इन दिस वर्ल्ड। हम तो इस चीज को प्राउड से बोले, आपका भी बेस्ट है बेटा। वो कैसे? बहुत सारी चीजों में आप हमसे आगे हैं, आपका मानसिक स्तर हमसे कहीं आगे है। जितनी टेंशन हम इस उम्र में लेते हैं, आप 10वीं 12वीं में लेनी शुरू कर दोगे। बोले शंकर भगवान की। मुझे एक बच्चा मिला महाराज, बोला पंडित जी आई एम इन डिप्रेशन। मैंने कहा +2 में, भैया तुझे किस बात का डिप्रेशन? बोला मुझे 99 चाहिए थे, मेरे 98 आ गए। मैं कहा भैया इसमें 3 जने पास हो जाते हैं, हमारे 33 आगे बेस्ट है। बोले शंकर भगवान की। बच्चे आजकल ऐसे हो गए हमारे, अब क्या किया जाए? बच्चे तो बच्चे हैं। मुझे याद है हमारे यहाँ पर जब शादी होती है तो भाजी बोलते हैं, भाजी। भाजी मतलब मिठाई को भाजी बोलते हैं। घर में बाबूजी 9 बच्चे होते, 9 बच्चे होते, और जब किसी की भाजी आती है ना तो वो एक साथ में लागी को ले लेते, और फिर आते दूसरे घर में, और गिलास में पकौड़ियाँ, बालूशाहियाँ, पकौड़ियाँ, बालूशाहियाँ और जलेबी, मछली। जी, हमारा जो चौटाला है उसकी जीभ बार आ गई। बोले शंकर भगवान की, इसको अच्छा लगती है मिठाइयाँ। तो वो भर के दूसरे के घर में जाते और प्लेट में उल्टा देते सारी मिठाइयाँ। ठीक है, सारी मिठाइयाँ उल्टा देते,
और घर में 9 बच्चे होते और फिर पूछते भी तुम्हारी मम्मी कितने है, मम्मी कितने गई है। बच्चे कहते कि मम्मी तो गई है खेत, चलो जी हम अगले घर में चलते हैं। तो पद्म जी 9 बच्चे होते घर में और किसी की ताकत नहीं होती थी कि जब तक माँ ना आए तब तक एक उसमें मिठाई तोड़ के खा लेते। जब माँ आती फिर वो सबको बांटती, ये तेरा हिस्सा, ये तेरा हिस्सा, ये तेरा हिस्सा, ये तेरा हिस्सा। फिर माँ को बोलते माँ तेरा हिस्सा कौन सा, फिर एक बच्चे के हाथ से एक छोटा सा कण उठाती, मिश्री का खा लिया, बोली मेरा ये हिस्सा, ये मान लो। शंकर जी बोले नैनन में हर्षत नहीं और दिल में स्नेह, तुलसी वहां न जाइए भले कंचन पर से। जब तक आंखों में प्यार नहीं और दिल में भाव नहीं, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए? शंकर जी बोले कार्ड नहीं आया, दुख में तो बंदा ना भी बुलाए तो भी जाओ, और सुख में बंदा 5-4 बार फोन ना करे और 2-3 बार खाने को ना कहे तब तक नहीं जाना चाहिए। सुख में बिना बुलाए ना जाओ। अब बेटी थी, जाना ही था। शंकर जी बोले मैं तो नहीं जा रहा, बस चली जाए। वो चली गई। अब जाते देखा सबके लिए कुर्सियां लगी हुई हैं, इधर लगी है ब्रह्मा जी, विष्णु जी, नारद, सबके लिए। तो शंकर जी का तो कोई स्थान ही नहीं था। अपने पिता को कहा पिताजी आपने मेरे पति का अपमान क्यों किया। अब देखो जब तक वो ससुराल में थी, जब तक वो ससुराल में थी तब तक मायके की साइड ले रही थी, अब मायके में आकर अपने ससुराल को बचा रही है। ऐसी होती है स्त्रियां। अपने पति को 1000 बुला कह ले स्त्री, पर खबरदार अगर कोई मायके में मुंह खोल ले उनके सामने पति के लिए जीभ खींच लेती है। बोल सच्चे दरबार की भाई जैसा मर्जी है, बंदा तो मेरा ही है। बोल शंकर भगवान की मेरे बंदे ने बंदा ना कि मेरी भावे जिंदे घट ऐसे नहीं कहने देते। तो जैसे दक्ष ने बुरा भला कहना चाहा तो सती को क्रोध आया और पिता को शांत किया कि पिताजी आज से पिता और पुत्री का रिश्ता खत्म। बोला चली जाओ उस औगड़वानी के पास, शमशानों के वासी के पास चली जा। सती का दिल टूट गया और यज्ञ में छलांग लगाकर अपने आप को भस्म कर दिया। नारद जी क्रोध में गए, दौड़े दौड़े शंकर जी के पास, बोले भोलेनाथ अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। शंकर जी ने कहा वो कैसे? बोले सती गए थे, सती गए थे। दक्ष और सती में बहस हो गई, पिता ने धक्का मारा और सती यज्ञ कुंड में गिर गई और प्राणांत हो। अब पत्रकारों की भी अलग अलग शैली है खबरों को बताने की। शंकर जी को क्रोध आया, अपनी जटा को उखाड़ा, जमीन पर फेंका और वीरभद्र को प्रकट किया और सभी गणों को भेजा कि जाओ यक्ष तक्ष यज्ञ विध्वंसम करिष्ये। जैसे ही वो लोग चले एकदम आंधी उठी, हम उसको बोलते हैं हरिकेन, गोल गोल हवा का बुल्ला आया जिसको बोलते हैं हरिकेन बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में हरिकेन। आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं? टोर्नेडो। वो गोल गोल हवा से आती आंधी, तूफान आया। किसी ने कहा देवता जो वहां पर बैठे थे, कोई आइसक्रीम खा रहा है, कोई हलवा खा रहा है, कोई पूरी खा रहा है। देखो सती ने प्राण दे दिए यज्ञ में, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा और अपने मजे से खा रहे हो। देखा दूर से तूफान आ रहा है, बोले जी तूफान आ रहा है। बोले बिना मौसम के तूफान तो आ ही नहीं सकता। फिर कोई अपराधी चोरी करके भाग रहा है, बोले प्राचीन बाहु का राज्य है, यहाँ पर चोरी करने वाले तो सब घूम गए, तो फिर ये कौन है? बोले हमें क्या लेना, अपना आनंद उठाओ दावत का। इतने में देखा शंकर के गण वहां पर पहुंचे। जो वहां पर शंकर के गणों ने पहुंचे, वीरभद्र ने अनाउंसमेंट की कि जो देवता जहां जहां बैठे थे वहीं वहीं बैठ जाओ।
गेट जो एग्जिट पॉइंट था वो बंद कर दिया। एग्जिट पॉइंट जहां से बाहर निकलते हैं ना, वहीं पर कुंडा लगा के खुद खड़ा हो गया। अब जिन्होंने पूरी खाई है नहीं खाई हम खिलाएंगे। पूषा आया, पूषा एक नक्षत्र का नाम है। बोला क्या हल्ला करते हो? पूषा मारा, दांत बाहर निकाल दिए उसके। भृगु आया, उसकी दाढ़ी नोच दी और देवता किसी का कान काट दी, किसी की आंख काट दी, बुरी तरह सबको विध्वंस कर दिया। इतने में जैसे दक्ष ने रोकने का प्रयत्न किया, वीरपुत्र ने हाथ से पकड़कर उसका सिर जिस प्रकार भूली को उखाड़ते हैं, सिर को उखाड़कर लग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोले बम भोले बम 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 बम, भोले बम भोले बम बम बम, भोले बम भोले बम बम बम, भोले बम भोले बम, भोले बम भोले बम बम 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 बम। दक्ष प्रजापति जब हुंकारा, त्रिशूल से शीश उतारा। दक्ष प्रजापति जब हुंकारा, त्रिशूल से शीश उतारा। माफी मांगी होश में आयो, बकरे का तब शीश लगायो, बकरे का तब शीश लगायो, बकरे का तब शीश लगायो। बकरे ने मुख से जो बोला, बम भोले बम भोले बम बम, सभी गाइए बम भोले बम भोले बम। सभी ने गाने मेरे साथ, बम भोले बम भोले बम बम बम। शंकर जी को पता लगा कि दक्ष का यज्ञ विध्वंस हो गया। भोलेनाथ आए, सब देवी देवताओं चरणों में पड़कर माफी मांगी। तुलसीदास ने लिखा, नमामि शमीशान निर्वाणं विभूभ्यां ब्रह्मवेद स्वरूपम्। तुलसीदास ने प्रतिज्ञा की, शंकर शांत हुए। अब पूषा आया, जिसकी हवा बाहर आ रही थी, दांत निकल के बेचारे के। अब बेचारा बोला जी मैं खाना कैसे खाऊंगा, मेरे को दांत ही नहीं रहे। बोले चूस भी तू आज के बाद। भृगु बोले मेरी दाढ़ी है नहीं जी। बोले आज के बाद फ्रेंच कट रख ले, बकरी की दाढ़ी लगा दी। भग बोले मेरी आंखें तोड़ दीजिए। चलो ठीक है, अपने मित्र की आंखों से दुनिया को देख। अब दक्ष बोला जी मेरा भी कल्याण कर दो, तो बकरे का सिर लगा दिया। अब बकरा बोलता है कैसे, बम 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 बोलता है। अब जब भी हम शंकर जी के मंदिर में जाकर बोलते हैं ना बम 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 बम, तो शंकर जी को अपने ससुर की याद आ जाती है महाराज, फिर वो खुश हो जाते हैं। अब बोलो बम भोले बम भोले बम बम बम, बोलो